नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार शहर के कई मोहल्लों में निरीक्षण कर नाले पर अवैध अतिक्रमण हटाने व कूड़ा डंपिंग ग्राउंड को खाली कराने का निर्देश नगर पालिका को दिया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शनिवार के दिन जिलाधिकारी राजेश कुमार शहर क्षेत्र में भ्रमण पर निकलकर नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीएम को कई खामियां मिली। डीएम साफ सफाई की व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे और नगर पालिका के ईओ को सख्त चेतावनी दिया कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था में सुधार लाया, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने शहर के पुरानी जेल के पीछे नगर पालिका द्वारा बनाए गए कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया और बताया कि शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड पूरी तरह से गलत है। उसे खाली कराकर साफ सफाई करने और दवा के छिड़काव का निर्देश ईओ को दिया। इसी के साथ ही डीएम ने बताया कि शहर क्षेत्र में दुकानदार नाली के ऊपर अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसे जल्द से जल्द हटाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि नालियों की सही तरीके से सफाई सुनिश्चित हो सके। नाला जो मेन नाला है उसमें सील्ड सफाई नहीं हुई है। ईओ को उसमें चलाया गया है कि उसको लग के सील्ड सफाई कराएं। इतना बड़ा नाला था, उसमें गंदगी पूरी तरह से दिख रही थी, तो अभियान चला के उसको ठीक कराएंगे। उसके आगे शहर से होते हुए हम कलेक्ट्रेट तक गए और उसके बाद ये पुरानी जेल के पीछे इन्होंने अनावश्यक एक डंपिंग यार्ड बना दिया है, जो कि शहर के बीच में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो इनको बोला गया है कि 2 दिन के अंदर वहाँ से डंपिंग यार्ड खाली करेंगे, उसको पूरा स्वच्छ कराएंगे, वहाँ पे पूरी दवाइयों को छिड़काव कराएंगे और जो डंपिंग यार्ड निर्धारित है वहाँ पे उसको डालेंगे कूड़े को। और अगर दोबारा डालते हैं तो इन्हीं नगर पालिका के खिलाफ इसमें कार्रवाई करी जाएगी। बहुत ही गलत कार्य शहर के बीच में कूड़ा डाल के आपके द्वारा किया जा रहा है। और भी कई निर्देश दिए गए हैं कि पटरियाँ जो हैं उसके ऊपर नाले सफाई के कारण ये भी है कि दुकानदारों ने आगे बढ़ा के उस पटरियों के ऊपर ही अपनी कुर्सियाँ लगा दी हैं, तो वो भी इनको कहा है कि नाली जो है नाली साफ़ करिए, बीच बीच में ओपनिंग कराइए उसमें, जिसमें उसकी सफाई हो सके, और जो अवैध कब्जे नाली के ऊपर हो गए उसको तुरंत हटाएं। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानी सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के दुष्कर्म के मामले में बीते 4 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस को फरार युवक की तलाश थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र के कोटला तिराहे के पास से वांछित अभियुक्त को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। आजमगढ़ बीजेपी कार्यालय पर यूपी सहकारी भूमि विकास बैंक के शाखा सभापति के चुनाव में निर्विरोध चुने प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के शाखा सभापति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार मेहनगर से अरविंद सिंह, सगड़ी से राम सागर सिंह, आजमगढ़ से यशवंत सिंह का माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने सभी निर्विरोध चुने गए सहकारी भूमि विकास बैंक सभापति को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह मेरे कार्यकाल का पहला चुनाव था जिसमें सभी पदाधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से सफलता प्राप्त हुई है। आजमगढ़ भाजपा की यह बड़ी उपलब्धि है। भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं के सामूहिक प्रयास से आगामी पंचायत चुनाव में भी अपना परचम लहराएंगे। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटरों पर गैंगस्टर लगाए जाने की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मंगरावा गांव निवासी पीड़ितों ने बताया कि गांव के रहने वाले हासिम और सऊद दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। दोनों पर गंभीरपुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों ही मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं। आए दिन मारपीट करना उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि दोनों की हिस्ट्री शीट देखकर गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। ये मामला जो है ये गंभीरपुर थाने का हाशिम सन ऑफ सोफियान साकिन मंगरावा और सऊद सन ऑफ इश्तियाक साकिन मंगरावा, ये दोनों थाना गंभीरपुर के हिस्ट्री शीटर हैं। इनके पास इंसास राइफल है। ये पाकिस्तान एजेंटों से इनका संबंध है। ये थाने से मुकीम नामक मुलजिम को मार करके एक धर्मेंद्र यादव दरोगा और 3 सिपाही को मार करके मुकीम नामक मुलजिम को लाकअप से ले गए थे और तोड़ फोड़ किए थे थाने में।
और जो है 20 बीघा ज़मीन हाशिम ने कब्जा किया है। क्षेत्र में आतंक है। बिंद्रा बाज़ार में किसियों पे तोड़ फोड़ शकील के मार के किए थे और पूरे क्षेत्र की जनता डरती है। थाना पूरा बिका हुआ है, 2-2 लाख रुपया थानों को देते हैं। थाने से कोई आज तक न गैंगस्टर लगा, न सूची में इनका नाम है। हिस्ट्री सीटर सूची में दोनों लोगों का नाम है जी नहीं है। अच्छा। नाम नहीं है, जबकि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए जो है इतनी लगी हुई है। आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 27 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के संतोष कुमार सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम छतवारा तहसील सदर, हनुमान के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम लेडुआ तहसील सदर, आरिफ खां के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम कुकुरसंडा तहसील सदर, अमित पांडे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम बिहरोजपुर तहसील सदर, अशोक यादव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम नीबी बुजुर्ग तहसील सदर, श्रीमती मनभावती के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सिदारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सुनील मिश्रा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम कोल पांडे तहसील सदर, रंजीत के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, अभी श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला अहलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मिथिलेश चौबे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम घोरट तहसील सदर, अशोक पांडे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम जिगरसंडी तहसील सदर, मजरा यादव बस्ती राजस ग्राम खरिहानी तहसील मेहनगर, आबादी खास बाग के अगल बगल का क्षेत्र राजस ग्राम कुंभ तहसील मार्टिनगंज, राजागंज मठिया नहर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम कुंभ तहसील मार्टिनगंज, रामहित के घर से बिंद के घर तक राजस ग्राम रसूलपुर तंगी तहसील मार्टिनगंज, बीटू के घर के से नंदलाल के घर तक राजस ग्राम रसूलपुर तंगी तहसील मार्टिनगंज, नसीम अख्तर के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम जल्दीपुर तहसील फूलपुर, आकाश गुप्ता के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम शमशादबाद तहसील फूलपुर, सकलदीप के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम तिवरिया कला तहसील फूलपुर, संतोष मिश्रा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम पलतीत तहसील फूलपुर, श्रीमती सीमा जायसवाल के घर के आसपास का क्षेत्र वार्ड नंबर 6 चंद्रशेखर आज़ाद नगर नगर पंचायत फूलपुर, दशमी की बाग राजस्व ग्राम जगदीशपुर तहसील मार्टिनगंज, वार्ड नंबर 10 गोला बाजार कटघर लालगंज नगर पंचायत कटघर लालगंज, उबारपुर पंचायत भवन के आसपास का क्षेत्र राजस ग्राम उबारपुर लक्ष्मीपुर तहसील लालगंज, कोहार बस्ती राजस ग्राम जमुई तहसील लालगंज, रेखा हॉस्पिटल के आसपास का क्षेत्र दीनदयाल नगर गली नंबर 2 लालगंज राजस्व ग्राम मसीरपुर तहसील लालगंज, वकार मियाँ के हाथे से खुशहाल के मकान तक वार्ड नंबर 9 विवेकानंद नगर हुसैनाबाद नगर पंचायत निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 87 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 दिनों या उससे अधिक दिनों में कोरोना का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने पर जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में बने 87 हॉटस्पॉट को समाप्त करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कोविड-19 के दृष्टिगत बनाए गए येलोन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत बनाए गए येलोन हॉस्पिटल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा का मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाले खाना तथा नाश्ते के साथ साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त ने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को स्वच्छता एवं मरीजों के खाने पीने पर विशेष ध्यान बरतने का निर्देश दिया। मुहर्रम पर्व को लेकर सुरक्षा बलों ने मुबारकपुर कस्बे में किया फ्लैग मार्च। आगामी मुहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने आज स्थानीय पुलिस के साथ मुबारकपुर नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च शाह मोहम्मदपुर से प्रारंभ होकर पूरा दीवान पूरा सोफी बड़ी अर्जेंटी होते हुए रोडवेज पर जाकर समाप्त हुआ। त्यौहार मुहर्रम को दृष्टिगत कोविड-19 जो संक्रमण फैला हुआ है कोरोना का, इसको देखते हुए आज शनिवार है। शनिवार रविवार साप्ताहिक लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए हमारी आरएएफ की टीम श्री केशव असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में आजमगढ़ से आई हुई है। मुबारकपुर थाने पे कस्बे में संयुक्त रूप से थाने की फोर्स, पुलिस चौकी की फोर्स के साथ हर गली, हर मोहल्ला,
भ्रमण किया गया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, निर्देशित किया गया। 2 गज की दूरी और मास्क धारण अनिवार्य है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के नवादा में हुए बहुचर्चित बीडीसी सदस्य हत्याकांड में पुलिस ने बाकी बचे 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। बीते 24 अगस्त को बीडीसी सदस्य सुरेंद्र यादव की हत्या के बाद से ही यह सभी आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन तीनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इस हत्याकांड में हत्या के 24 घंटे के बाद हत्या में लिप्त 5 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि बीते 24 अगस्त की रात इन 8 आरोपियों ने निजामाबाद थाने के नवादा बाजार में सुरेंद्र यादव की आपसी कहासुनी के दौरान सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। घटना में मृतक सुरेंद्र यादव के परिजनों ने 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने 26 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी बचे 3 आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इनाम घोषित होने के बाद 28 अगस्त को पुलिस ने बाकी बचे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इस घटना से जुड़े सभी आरोपियों को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी की पुष्टि आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह ने की। दिनांक 24/8 की रात्रि को थाना निजामाबाद क्षेत्र के गांव नवादा में बीडीसी मेंबर सुरेंद्र यादव की हत्या हो गई थी। उस हत्या में 8 लोग नामजद थे, जिसमें 5 अभियुक्त पूर्व में जेल में जा चुके हैं और उनसे आला कतल जो पिस्टल था वो बरामद किया जा चुका है। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान शेष 3 अभियुक्त अमित, गगन और प्रमोद, जो कि 25-25 हजार रुपये के इनामिया बदमाश हैं, वो गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। देवगांव में देर रात 3 मार्ग दुर्घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, 2 गायों की भी हुई मौत। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव में एवन ढाबे के करीब बाइक सवार के सामने गाय आ जाने से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार रोशन कुमार 25 वर्ष पुत्र विजय बहादुर निवासी गौसपुर तरगाहना और विजय कुमार 20 वर्ष पुत्र मान बहादुर निवासी गौसपुर तरगाहना घायल हो गए। दोनों को गंभीर अवस्था में आनन फानन में CHC उपचार के लिए ले जाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गाय की भी मौत हो गई, तो वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर लाइट न रहने से अंधेरे के कारण लोग गाय से लड़ जा रहे हैं तथा कोई आसरा न रहने से ये पशु भी सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आने जाने वाली गाड़ियों से टकरा कर इनकी मौत भी हो रही है। देवगांव में ही एवन ढाबे के करीब एक बोलेरो सड़क पर खड़ी एक गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं गाड़ी को भी नुकसान हुआ। अभी लोग कुछ समझ पाते कि गाड़ी फिर उल्टी दिशा में आजमगढ़ की ओर ही भाग निकली। दूसरी घटना पहली घटना के चंद कदम दूर की ही है। एक अन्य मार्ग दुर्घटना में रीता 45 वर्ष पत्नी रामाश्रय निवासी सिधौना तथा लालजी 50 वर्ष निवासी भुड़की चेवार से घर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CHC लालगंज पहुंचाया गया। तरफकाजी निवासी प्रियांशु अस्थाना ने अपने 14वें जन्मदिन पर 14 पौधों का रोपण करके प्रस्तुत की अनुकरणीय मिसाल। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव निवासी प्रियांशु अस्थाना ने अपना 14वां जन्मदिन गांव के युवाओं के साथ मिलकर 14 पौधों का रोपण करके मनाया तथा अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत की। उनके इस प्रकार से जन्मदिन मनाने पर लोग आश्चर्यचकित भी थे और उत्साहित भी। तदुपरांत कई युवाओं ने भी ये प्रण किया कि हम भी अपना जन्मदिन पौधरोपण करके ही मनाएंगे और अपने जन्मदिन पर जितने वर्ष के होंगे उतने ही फलदार, छायादार और फूलदार पौधे लगाएंगे।
प्रियांशु अस्थाना को ये प्रेरणा उनके चाचा और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना से मिली। प्रियांशु अस्थाना को उनके जन्मदिन पर यह पौधे भी उनके चाचा फिल्म कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत अस्थाना ने ही गिफ्ट किया था। यही नहीं, प्रियांशु के साथ सुजीत ने गांव के युवाओं को लेकर गांव के लिंक मार्ग पर दोनों तरफ पौधरोपण भी कराया। प्रियांशु के इस कार्य से बच्चों और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया तथा इस पौधरोपण कार्यक्रम में सब ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर हर्ष अस्थाना, शौर्य अस्थाना, अभिषेक चौहान, शुभम विश्वकर्मा, राहुल चौहान, सतीश चौहान, संजय चौहान, पृथ्वीराज चौहान, आज़ाद चौहान, तेरस प्रजापति आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशु अस्थाना है और आज मेरा जन्मदिन है। मैं आज 14 साल का हो गया और मेरे अंकल सुजीत अस्थाना ने मुझे 14 पेड़ गिफ्ट में दिए, जिसे आज हम लोगों ने सड़क के किनारे लगाए। थैंक यू। चलिए, तो किस चीज़ का पेड़ लग रहा है इधर सड़क किनारे? कंडेल का। कंडेल का किस लिए लगाया जा रहा है ये सब? जैसे रास्ते पे लग रहा है कि आते जाते मंदिर है 3, 2 शंकर जी के, 1 दुर्गा जी के, तो आते जाते आदमी को फूल की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं जाना ना पड़े, आदमी चले तो सोच के चले कि हमें रास्ते में फूल मिल जाएंगे। सरस्वती शिशु मंदिर लालगंज संकुल के 6 विद्यालय के एक शिक्षकों को आरएसएस के जिला व्यवस्था प्रमुख ने दिया आर्थिक सहयोग। कोरोना वायरस संकट से संघर्ष कर रहे सरस्वती शिशु मंदिर लालगंज संकुल के 6 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख उमाशंकर मिश्र ने आर्थिक सहयोग दिया। संकुल प्रमुख अंशदार यादव ने संकुल के सभी 6 शिक्षकों की सूची के अनुसार धनराशि वितरण में सहयोग किया। कोरोना महामारी संकट से जूझ रहे सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों को शिशु मंदिर कोटा खुर्द के प्रबंधन तंत्र ने निजी स्रोत से या जन सहयोग से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया। उक्त कार्य को अपना आदर्श मानते हुए सरस्वती शिशु मंदिर को संचालित करने वाली जन शिक्षा समिति ने जन सहयोग से सभी शिशु मंदिर के प्रबंधकों से जन सहयोग से शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का आग्रह किया। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय तथा सुनील सिंह डब्बू ने कहा, जिला व्यवस्था प्रमुख उमाशंकर मिश्र ने अपने निजी स्रोत से शिशु मंदिर लालगंज संकुल से 6 शिक्षकों को आर्थिक सहयोग देने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि अन्य शिक्षकों को भी इसी प्रकार वो सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, इसी तरह हम समाज के संपन्न लोगों से विनम्र आग्रह करते हैं कि वो लोग भी आगे बढ़कर शिक्षकों को वेतन भुगतान करने में आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर योगेंद्र राय, बैजनाथ सिंह, रमाकांत सिंह, प्रवेश राय, बंटी राय, रणजीत सिंह आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। आर्थिक सहयोग प्राप्त करने वालों में किरण दीक्षित, ममता प्रसाद कोटा खुर्द, सदानंद राय, अनिल राय ठेकमा, कृष्ण मोहन पांडे तरवा, प्रेमशीला श्रीवास्तव लालगंज आदि मुख्य रूप से रहे। समिति में प्रदेश समिति से धन मिला था जो विद्या भारती द्वारा दिया गया था। अपने आचार्य अल्प वेतन भोगी मानदेय पे काम करते हैं। जो राशि जिले पे आई थी वो राशि विभिन्न विद्यालयों में एक विद्यालय के एक आचार्य को जो सबसे आर्थिक रूप से या जिम्मेदारियों से ज्यादा हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से होते हुए भी उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो, परिवार बड़ा हो, उस नाते एक आचार्य को हर विद्यालय पे धनराशि जिला समिति द्वारा उपलब्ध कराई। आजमगढ़ जिले की बरदा थाने की पुलिस ने D69 गैंग के सक्रिय सदस्य एवं हिस्ट्री सीटर अभियुक्त परवेज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं टॉप 10 अपराधी सौरभ राय को भी पुलिस ने अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की माने तो सौरभ राय के ऊपर आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे आजमगढ़ जिले में दर्ज हैं। वहीं D69 गैंग के सक्रिय सदस्य परवेज अहमद के ऊपर भी आजमगढ़ जिले में 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन दोनों को अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। आजमगढ़ जिले में मेहनगढ़ थाने पर तैनात एक सिपाही का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक ग्राम प्रधान और सिपाही के बीच अवैध धंधों की हल्की सी चर्चा हुई है। हालांकि इस वायरल ऑडियो में ग्राम प्रधान ने अपने आप को इस धंधे से दूर रहने की बात बताई, लेकिन उसे इस कारोबार को कौन लोग करते हैं इसकी उसी पक्की खबर है। आप सुने पूरे वायरल ऑडियो को। प्रधान जी टाइगर
अरे मनीष बोला जी प्रधान जी। हाँ कहाँ हुआ? हाँ था थाना थाने को मैं घरे करूँगा। नहीं घर आओ ठीक है। चला देखा था शाम का आई घूमेगा भेज घाट थोड़ी बनवावा कुछ आज कौन आदेश बनवावा कुछ शिवा विवा। अरे यहाँ तब जब मने नहीं लगा था रोज आजमगढ़ से अप डाउन करते हैं। नहीं अरे रूम ना ले लेवा का ना ही मतलब रूम नहीं करे रूम नहीं करे तो कल रणधीर से भेंट भइल लगा। अच्छा तब यार रूम ले ला थे कहाँ रोज आजमगढ़ तो रूम कहीं देखिए रूम देख लीजिए बताइए बैठकी वहीं हुआ करेगी आपकी। वही तो रुका रणधीर बजाय खजाने में रूम लिया हरियाणा उतना दूर काम में नगर खजानी क्या कर जाएगा। मैं नगर में तो वो सन्नी राजा के साथ रूम दिला भाड़ा से। अरे नहीं नहीं के वहाँ ठीक नहीं ना ठीक है ना आओ पहले घूम घामा था काम। चलो ठीक शाम का आवश्य काम शुरू करें अपन तो हम काम करे काम शुरू करें। अरे भैया मसाला निर्वा गांजा गुजी दारू बनाओ लेवा हमने के चलते नहीं कुछ कर जाए 10 दिन में उतरवा नहीं थनवा में। अरे करवा बस भागा लगला कब करवा। हाँ तो जब हम जहाँ तो कुछ लम्बे रहेगा जब एकदम अरे विजयी लाल करे ना विजयी लाल उतरवाऊंगे। हाँ भाई रणधीर से बतियावा उधर माल पूरा गोल तगड़ी है। नहीं गोल तो है भाई देखा झूठ ना बोलो गोल तो तगड़ी लेकिन हमारा मतलब ना है वो गोलिया से बस हम खैले पीले तक मतलब रखीला। आवा घूमत ठीक आओ शाम को बैठे। ऑडियो वायरल होने के बाद मामला आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया और वह तुरंत एक्शन में आ गए। मामला गंभीर देख उन्होंने सिपाही को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी। सिपाही का नाम मनीष सिंह है जो मेहनगर थाने पर तैनात है। खुद सुनिए आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की बात। देखिए वो ऑडियो मैंने भी सुना है वायरल हो रहा है उसमें कुछ जो अवैध चीज़ें हैं जो अनैतिक चीज़ें हैं वो करने की बात एक प्रधान से की जा रही है जो कि किसी भी पुलिस रजिस्टर में रहने वाले कांस्टेबल के लिए उचित नहीं। इस ऑडियो को मैंने सुना और उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस कांस्टेबल को निलंबित किया है और इसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी को दी है और जांच के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएंगी बाकी कार्रवाई बाद में की जाएगी। ठीक है।